नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, अरेस्ट वारंट। सोचिए, जब कोई कोर्ट वारंट जारी कर देता है तो उसे लागू करने का मतलब उसे एग्जीक्यूट करने का सही तरीका क्या होता है। इसी को समझने के लिए आज हम सेक्शन 76 से 80 की हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे सीधा सवाल यही उठता है कि भाई एक बार अरेस्ट वारंट जारी हो गया तो उसके बाद होता क्या है। मतलब वो जो एक कागज का टुकड़ा है वो असल में किसी की गिरफ्तारी तक कैसे पहुंचता है। चलिए इस पूरे सफर को, वारंट के सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 76 की। ये सेक्शन इस सवाल का जवाब देता है कि वारंट को एग्जीक्यूट करेगा कौन। क्या सिर्फ वही पुलिस अफसर गिरफ्तारी कर सकता है जिसका नाम वारंट पर लिखा हुआ है, या फिर ये जिम्मेदारी किसी और को भी दी जा सकती है। यहां पर एक बहुत ही जरूरी लीगल टर्म सामने आता है, एंडोर्समेंट, जिसे हिंदी में पृष्ठांकन भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर को वारंट दिया गया। अब वो ऑफिसर उस वारंट के पीछे किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर का नाम लिख देता है। बस इसी एक्शन से उसने वो जिम्मेदारी उस दूसरे ऑफिसर को सौंप दी। ये जो लिखित में अधिकार दिया गया ना, इसी को एंडोर्समेंट कहते हैं। ये समझ लीजिए काम को ऑफिशियली डेलीगेट करने का तरीका है। तो ये जो अथॉरिटी ट्रांसफर करने का प्रोसेस है, ये बड़ा ही सिंपल है। देखिए, पहला स्टेप क्या है? कोर्ट ने एक खास पुलिस ऑफिसर को वारंट दिया। दूसरा स्टेप, उस ऑफिसर ने वारंट पर किसी और ऑफिसर का नाम एंडोर्स कर दिया, यानी लिख दिया। और बस हो गया। अब वो जो दूसरा ऑफिसर है वो भी उस वारंट को लीगली एग्जीक्यूट करने के लिए फुल्ली ऑथराइज्ड है। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन 77 और 78 पर। ये दोनों सेक्शन आप समझ लीजिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ है गिरफ्तार होने वाले इंसान का अधिकार और दूसरी तरफ है पुलिस की ड्यूटी। देखिए, कानून यहां एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाता है। सेक्शन 77 कहता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे यह जानने का पूरा हक है कि भाई गिरफ्तारी क्यों हो रही है। पुलिस को वारंट की मोटी मोटी बात बतानी होगी और अगर वो व्यक्ति मांगता है तो वारंट दिखाना भी पड़ेगा। और फिर आता है सेक्शन 78, जो पुलिस की ड्यूटी बताता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी गैर जरूरी देरी के जल्द से जल्द कोर्ट के सामने पेश करना होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये गैर जरूरी देरी आखिर कितनी हो सकती है। कानून इस बात को बिल्कुल साफ करता है। ये देरी किसी भी हाल में 24 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें गिरफ्तारी वाली जगह से कोर्ट तक पहुंचने का जो ट्रैवल टाइम है वो शामिल नहीं होता। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, एक वारंट की पहुंच आखिर होती कहां तक है? उसकी ज्योग्राफिकल लिमिट क्या है? मतलब अगर दिल्ली की कोर्ट ने वारंट जारी किया तो क्या वो सिर्फ दिल्ली में ही चलेगा? सेक्शन 79 इसी सवाल का जवाब देता है और जवाब एकदम क्लियर कट है। सेक्शन 79 के हिसाब से भारत की किसी भी कोर्ट द्वारा जारी किया गया अरेस्ट वारंट पूरे भारत में कहीं भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जी हां, एनीवेयर इन इंडिया। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली की कोर्ट का वारंट लीगली कन्याकुमारी में भी लागू हो सकता है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि वारंट पूरे भारत में लागू हो सकता है, पर सवाल ये है कि कैसे, प्रैक्टिकल में ये होता कैसे है? यही बताता है हमें सेक्शन 80। ये सेक्शन उस प्रोसीजर की बात करता है जब वारंट को उसके लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर किसी दूर के इलाके में एग्जीक्यूट करना हो। तो इसका तरीका यह है, जो कोर्ट वारंट जारी करती है वो उसे पोस्ट से या किसी और तरीके से उस दूसरे इलाके के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट एसपी या फिर पुलिस कमिश्नर को भेजती है। जब वहां के ऑफिसर को ये वारंट मिलता है तो वो उस पर अपना नाम एंडोर्स करते हैं और फिर वहां की लोकल पुलिस उस वारंट को नियमों के मुताबिक एग्जीक्यूट करती है। लेकिन रुकिए, सिर्फ वारंट भेज देना ही काफी नहीं होता। सेक्शन 80 का सब सेक्शन 2 ये भी बताता है कि वारंट के साथ और क्या-क्या भेजना जरूरी है। जो कोर्ट वारंट भेज रही है उसे साथ में कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होते हैं। इसमें क्या-क्या होता है? इसमें उस व्यक्ति के खिलाफ जो जानकारी है उसकी एक समरी होती है और साथ ही ऐसे कागजात भी होते हैं जिससे दूसरी कोर्ट को बेल यानी जमानत पर फैसला लेने में आसानी हो। तो चलिए फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो कुछ भी हमने अभी तक समझा है। ये 5 जरूरी नियम एग्जाम्स के लिए और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, सेक्शन 76 बात करता है वारंट के डेलीगेशन की, मतलब उसे किसी और को सौंपने की। सेक्शन 77 गिरफ्तारी का कारण बताने के अधिकार की। सेक्शन 78 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेशी की। सेक्शन 79 की वारंट पूरे भारत में लागू होगा। और आखिर में सेक्शन 80 दूसरे जुरिस्डिक्शन में एग्जीक्यूशन के प्रोसीजर की। बस ये 5 पॉइंट्स इन सेक्शंस का पूरा सार है।